एनडीए की तैयारी कर रहे हो और तुम ये अगर 5 काम कर रहे हो तो रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। 10 लाख की भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर 400 का, ये तुम्हारे हाथों में है। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। एनडीए 1 2026 का फॉर्म लगभग 10 लाख लोगों ने भरा है। पढ़ लिख के ले लो। और तुम्हें भी पता ही है कि 9,99,600 लोग फेल होने वाले हैं। एंड यही सच्चाई है जो कि हार्श रियलिटी है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम उन 400 में हो, तो ये 5 गलतियां चेक कर लो। अगर इनमें से तुम एक भी कर रहे हो भाई, यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आने वाला है। मैंने एनडीए कई बार क्वालिफाई किया है एंड मुझे अच्छे से पता है कि एनडीए यूपीएससी को चाहिए क्या। तो ध्यान से देख लो, क्योंकि सीट डिजर्विंग लोगों को जाने दो, वेस्ट मत करो। सीट बहुत मुश्किल से मिलती है। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था एंड वहाँ पे मैंने बोला था कि क्यों कुछ गलतियों की वजह से, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं एंड ट्रेनिंग झेलने की हिम्मत नहीं होती और एकेडमी छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैंने उस पर बोला था कि कैसे कुछ लोग सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं और ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, सिर्फ सीट खराब करते हैं। तो उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि कैसे ऐसे कैसे, वो डिजर्विंग था, वो पढ़ता था, तुम भी पढ़ के ले लो। तो नहीं भाई, पढ़ाई मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई में तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन एनडीए जो है वो करेज है, वो डिफेंस है, किसी का सपना है। वो एक बार उसकी एज चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। एंड ऊपर से उसकी एज भी तो इतनी कम होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम में ये कमी है एंड तुम्हें लगता है कि इसको सुधार सकते हो तो आज ही सुधार लो, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। हो सकता है मेरी बात तुमको बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, मैं बाकी टीचरों की तरह तुमको वो तेल मालिश नहीं करने वाला। तो नहीं यार, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। एक मेरी बात याद रखना, ट्रेन के इतने सारे डिब्बों में जनरल डिब्बे से एसी कोच के बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है एंड उतने से गैप को पूरा करने में ना एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें बहुत लगता होगा सिर्फ 4-5 डिब्बों का अंतर है। 4-5 डिब्बों का अंतर नहीं भाई, उसमें उस अंतर को, उस गैप को पूरा करने में किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एंड कभी कभी तो ये भी होता है कि आज तक बहुत सारे लोग बिना उस अंतर को, उस गैप को पूरा किए हुए मर गए। तो ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो गलती को सुधारो या फिर गलती का स्वीकार हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी सबसे पहली गलती है सिर्फ मैथ्स पढ़ना। मैंने देखा है बच्चों को 10-10 घंटे सिर्फ कैलकुलस घिस रहे हैं। भाई मैथ्स गेट कीपर है, मैं मानता हूं। अगर तुमने मैथ्स निकाल भी लिया तो जीएटी रह गया ना, तो खड़कवासला का सपना भूल जाओ। यूपीएससी को मैथमेटिशियन नहीं चाहिए, उसको एक ऑफिसर चाहिए जिसको हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब आता हो। क्योंकि एक ऑफिसर जो है सिपाहियों को मेंटोर करेगा, उन लोगों को समझाएगा कैसे क्या करना है। जब तुम्हारी डिसीजन सही नहीं है, तुम दूसरे को क्या डिसीजन दोगे। एक ऑफिसर बनने के बाद तुम्हें डिसीजन मेकर बनना है, ना कि डिसीजन टेकर। इस बीच के डिफरेंस को समझो। तुम्हें सब कुछ लेके चलना है, तुम सिर्फ एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ी गलती है, यूट्यूब, इंस्टा पे शॉर्ट्स देखना, मोबाइल के फ्रेम पे अपना वॉलपेपर लगा लेने की नहीं वर्दी तो चाहिए ही चाहिए, खड़कवासला तो जाएंगे ही, अब तो सिर्फ मेरा ही सपना है। तुमसे बड़ा गधा आज तक कोई धरती पर है ही नहीं। मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लेने से आज तक कोई सिपाही नहीं बना है। जाके देख लेना, जितने लोग जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो तुम्हारी तरह ना हाथ छोटी छोटी बात पे दिन, अरे हम तो एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं, अरे हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तुम गधे हो और कुछ नहीं। तुम सिर्फ अपना टाइम, तुम्हें भी पता है कि तुम गधे हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। बस तुम एक रील स्क्रॉल कर दो कि देखो भाई मेरे इंस्टाग्राम फीड में तो बस वही चलता है। अरे फीड्स, तेरी फीड से थोड़ी आएगा भाई, एग्जाम में आएगा तो बुक से ना। तूने कितनी पढ़ी है बुक, कितनी मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने पीवाईक्यू तूने सोल्व किए? एक भी नहीं। बस इंस्टाग्राम के फीड में मेरा आ रहा है तो मैं तो ऑफिसर बन जाऊंगा। ऐसे होता ना, अगर ऐसे होता तो आज इस देश में ना आधा जनसंख्या बेरोजगार नहीं होती, ना ही बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाई जाती। तो सबसे जरूरी बात, ये फालतू को मोटिवेशन लेना बंद करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो अगर सच में तुमको ऑफिसर बनना है तो। तुम्हारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ सिलेबस खत्म करना, ना मॉक टेस्ट देना, ना पीवाईक्यू चेक करना। तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। मैंने जब इंडिया की कोचिंग में कर रहा था किसी एकेडमी से, तो वहाँ पे देख रहा था बच्चे, भैया अरे भैया मेरा तो ये इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा 5 चैप्टर मैथ का कंप्लीट हो गया। अरे भाई तूने मॉक टेस्ट कितने दिए हैं? एक भी नहीं। जब तूने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं तो तुम्हें किस बेस पे लगता है कि तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? सिर्फ फॉर्मूले रटने से एग्जाम नहीं होता, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए। तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी गलती है डर। हाँ सही सुन रहे हो, डर। बहुत सारे बच्चों को जो सच में डिजर्विंग है, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। देखना, जो गधे होते हैं ना, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो बस फालतू का स्टेटस लगा लेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको डर नहीं लगता। उनको लगता है कि वो सारे क्वालिफाई। लेकिन जो सच में डिजर्विंग होते हैं, जो सच में एग्जाम के लिए दिल से मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर एक डर होता है कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, मैंने इतना तो पढ़ा है, पता नहीं कुछ छूट ना गया हो, ये ना रह गया हो, वो ना रह गया हो। उनके अंदर एक डर होता है। तो मेरे भाई, अगर तूने सच में मेहनत किया है, तूने अपना 100% दिया है, मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरा होगा, और बिल्कुल होगा। बस तू अपने आदतों को सुधार के रख, अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रख, बिल्कुल कमी नहीं करनी है। देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो तुम्हें अपनी नींद, खाना पीना सब कुछ त्यागना पड़ता है।
हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती मिल जाना। और रास्ते पे निकले हो तो मंजिल के पहुंचने तक तुमको हर रास्ते के बीच बीच में तुमको कोई ना कोई तुमको टोकने के लिए मिल जाएगा। तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, नहीं तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। मैं भी गिनवा रहा हूँ कमी, उसको वो कमी है तुम्हारी, ठीक है, वो तो कमी है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तुमको डीमोटिवेट करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमको अपनी मेहनत पे विश्वास है एंड तुम अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा जरूर होगा। एंड क्यों नहीं होगा यार, सबका होता है, जिसने मेहनत की है उसका होता ही होता है। भले सीट है 400 में, लेकिन 700-800 बच्चे तो SSB क्वालिफाई करते हैं ना। तुम्हारी 5वीं सबसे बड़ी गलती है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देख लेना, स्टॉप कोचिंग क्लासेस। ये मेरी वीडियो टॉपिक थे। एंड सबसे 5वीं तुम्हारी बड़ी गलती है, तुम सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट हो। तुमने देखा कि एक टीचर है जो बहुत अच्छी मोटिवेट कर लेते हैं, बहुत सारी इधर की बातें कर लेते हैं, तुमको हमेशा खुशी रखते हैं कि नहीं भाई तुम 2 घंटे पढ़ लो तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तुम सिर्फ डिपेंड हो गए हो कि कोचिंग वाले सर ने बोल दिया है तो हो जाएगा। भाई क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम ना मॉक टेस्ट दे रहे हो ना PYQ सोल्व करो। PYQ तुमको मजाक लग रहा होगा, लेकिन PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोचिंग के मॉक टेस्ट पे डिपेंडेंट मत रहो। हो सकता है उन टीचर को बहुत ज़्यादा आता हो, लेकिन सिर्फ कोचिंग के मॉक टेस्ट से एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता। तुमको एनालिसिस करना आना ही चाहिए। हो सकता है तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा हो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम क्वेश्चन को एनालिसिस करना नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जाम क्वालिफाई करना। इतने सारे चैप्टर हैं, कितना पढ़ लोगे तुम? सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, कितना ही पढ़ लोगे तुम? एग्जाम क्वालिफाई करना है तुमको उतना पढ़ना पड़ेगा। उतना पढ़ने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद तुमको इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। एंड तुमको उसके लिए एनालिसिस करना आना पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहो। मैंने उस दिन में बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो टीचर के कलम चलने से पहले समझ जाए कि टीचर लिखने का वाला है। एंड मैंने कई बार एग्जाम क्वालिफाई किया, मुझे अच्छे से पता है कि NDA या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आखिर चाहिए क्या। सबकी जगह सेम होती है, बस एक किसी का सिलेबस ज़्यादा है, किसी का कम होता है। एंड अगर तुम्हारा एक भी गलती यहाँ पे करो तो अभी सुधार लो, नहीं तो 99% फेल होने वाले हैं और तुम उसी भीड़ में रह जाओगे। एंड मैं ऑलरेडी इस चैनल पे मैथ्स की स्ट्रेटेजी अपलोड कर चुका हूँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कैलकुलस आती है, नहीं आती है, कैसे सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हो। और तुम चाहते हो कि मैं GAT का भी बताऊं कि GAT में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि GAT में होता है हिस्ट्री में क्या होता है, मॉडर्न, मेडाइवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं आते जितना मेडाइवल और मॉडर्न से आते हैं। तो ऐसी सारी स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ती है, तब जाके एक एग्जाम क्वालिफाई होता है। एंड तुम चाहते हो कि मैं वो सारी स्ट्रेटेजी तो मैं तुमको बताऊं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया आपके पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप कैसे पढ़ाओगे, मज़ा नहीं आएगा। अरे गजब गधा आदमी है, तुमको मेरे नॉलेज से मतलब है या डिजिटल बोर्ड से मतलब है? डिजिटल बोर्ड तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करेगी कि मेरी नॉलेज को एग्जाम क्वालिफाई कराएगी? जितना मैंने बोला है उस पर जाके एक बार ध्यान दो कि तुम में क्या कमी रह गई है, एंड उस पर अभी जाके फोकस करो। एंड उन सभी गलतियों को निकाल के उखाड़ फेंको, क्योंकि ये जो गलतियां कर रहे हो ना, दोबारा जिंदगी करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार अगर तुम्हारा एज लिमिट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा बुरा तब होता है जब इंसान अपने अंदर से टूट गया हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मुझसे हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक थी। बाकी तुम्हें कोई भी सिंगल डाउट होती है तुम डायरेक्ट कमेंट करो या मुझे इंस्टा पर मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।